नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, और वो हमारा है रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हम बात करें अगर रेनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नेम से दिया हुआ है। ठीक है, क्या नाम दिया है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इस नाम से दिया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये जनरली है क्या? यहाँ पर हम दो बातें करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ में हम कुछ एक और चीज़ भी जानेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, यहाँ पर हम जनरली चार बातें देखने वाले हैं। ठीक है, पहला हमने देखा सब्जेक्ट, हम सभी को अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे प्रेडिकेट, ठीक है, जैसा कि रेनन मार्टिन में दे रखा है। तीसरा हम देखेंगे प्रेडिकेटर, ठीक है। ठीक है, चौथा हम देखेंगे प्रेडिकेशन। ठीक है, ये चार शब्द जो है हम इजी वे में अपने आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो ये क्या कहलाएंगे? अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो जनरली दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये क्या है? पार्ट्स है, एक सेंटेंस के क्या है? पार्ट्स हैं। अगर हम कहें सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यू नो वेरी वेल कि जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, ये क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी डूअर ऑफ द एक्शन हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे डूअर ऑफ द एक्शन? सब्जेक्ट को कहेंगे, कर्ता जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होगा। अब देखिए प्रेडिकेट क्या कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट वट एवर इज सेड बाय, ठीक है, वट एवर इज सेड फॉर द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, यानी इस सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, फिर देखिए प्रेडिकेटर क्या होता है? प्रेडिकेटर कहते हैं वर्ब फ्रेज को, ये अपनी तरीके से देख लीजिए, वर्ब फ्रेज जो होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रेडिकेटर कहते हैं। ठीक है, और प्रेडिकेशन जो है वो लास्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे? साधारणतः से देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट ऑक्सिलरी, ठीक है, और माइनस कर दीजिए किस में से? पूरे सेंटेंस में से। ये क्या हो गया? प्रेडिकेशन हो गया। ठीक है, यहां पर हम ये बातें देख रहे हैं कि इन चार शब्दावलियों को किस तरह से हम देखें। ठीक है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होता है। उसके बाद प्रेडिकेटर वर्ब फ्रेज होता है, और उसके बाद हम प्रेडिकेशन की बात करें तो सेंटेंस से माइनस कर दीजिए क्या? सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑक्सिलरी जो है वो माइनस कर देंगे, प्रेडिकेशन बच जाएगा हमारे पास। देखिए जरा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको इजी वे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी कहानी है, इसको इजी वे में हमने समझना है बिल्कुल। हाँ जी, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप बताना क्या हो सकता है ये। ठीक है, द मैन हैज़ बीन प्लेइंग देयर फॉर, ठीक है, फॉर 2 hours। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें इस पूरी फ्रेज की, तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेटर हो जाता है। ठीक है, प्रेडिकेटर हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रेडिकेटर। इससे पहले का पार्ट हमेशा ही ध्यान में रखना क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करें हम, ये हमने देख लिया, ठीक है, और ये हमने देख लिया, अब दो बच गए। अब इसमें अगर हम देखें कि व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट के लिए मैं यहाँ से लेकर इस पूरे जो है वो पूरे सेंटेंस को क्या करता हूँ, अंडरलाइन या बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये पूरा जो है वो एक सेंटेंस जो है क्या है, ये पूरा एक सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारे लिए, क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तीन टर्म होगी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और प्रेडिकेट। प्रेडिकेशन कैसे कहेंगे, तो फिर प्रेडिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए जरा, प्रेडिकेशन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेशन यहां से लीजिए, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट हम प्रेडिकेशन के लिए सुरक्षित रखने वाले हैं, ठीक है, ये वाला, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी निकाल दी जाए सेंटेंस में से, हमने द मैन और फर्स्ट ऑक्सिलरी निकाल दिया है, और यहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो है क्या है, प्रेडिकेशन है। क्या है, प्रेडिकेशन है। साधारणतः से इस बारे में पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम में, ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में पूछा जा सकता है। ये दो टर्म ही है हमारे जो है रेनन मार्टिन की बुक में। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे, प्रेडिकेट किसे कहेंगे, ये जो है वो क्या होता है आपने इसके माध्यम से देखा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे, किस तरह से देखेंगे, ठीक है, देखिए, द बॉयज आर, the boys are doing their work, the boys are doing their work। अब इस सेंटेंस को आप देखिए और बताइए क्या होता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम प्रेडिकेट सब्जेक्ट को देखिए, सबसे पहले प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर देखिए, प्रेडिकेटर क्या हो गया, प्रेडिकेटर हो गया। उसके बाद हम देखा सब्जेक्ट को, ये बॉय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं प्रेडिकेट की, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। और अगर हम बात करें प्रेडिकेशन की, तो पहली ऑक्सिलरी छोड़िए और यहाँ तक क्या हो गया, प्रेडिकेशन हो गया। ये कुछ एक जानकारी है किसके बारे में, प्रेडिकेट, प्रेडिकेशन, प्रेडिकेटर और सब्जेक्ट के बारे में है। हम एक और बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के पार्ट्स जो है वो पढ़े हमने, ठीक है, हमने इन चीज़ों को पढ़ा। अब हम एक बात का और जिक्र कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ अ सेंटेंस, ये देख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होते हैं, किसे कहेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो आप ध्यान में रखें, अगर हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो टर्म दी हुई है SPOCA, स्पोका दिया गया है, या फिर हम उसे स्वोका कह सकते हैं, ठीक है, तो वो टर्म दो जो है ये क्या है, सेंटेंस के एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी ये एलिमेंट्स सेंटेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर हम अगर इसके बारे में बात करें, तो अगर हम देखें कि एक सेंटेंस लिखा हमने, ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि माई फ्रेंड्स हैज, माई फ्रेंड्स हैज टेकन फूड, टेकन फूड, माई फ्रेंड्स हैज, माई फ्रेंड्स हैव टेकन फूड, हैव टेकन फूड, ये हमारी जो है वो सेंटेंस के अंदर, ये हमने एक सेंटेंस लिया जिसको हमने इजी वे में देखना है, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको, माई फ्रेंड्स हैव, माई फ्रेंड्स हैव टेकन फूड। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसमें ये वाला क्या हो गया, प्रेडिकेटर हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, प्रेडिकेशन। साधारण तरीके से दीज आर द पार्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, रेनन मार्टिन बताते हैं कि पार्ट है। अब देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखेंगे, दे आर प्लेइंग ए मैच, ठीक है,
इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये पूरा सेंटेंस है। अब हमें सेंटेंस एलिमेंट्स देखने हैं, तो सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए। ये वर्ब हमने अंडरलाइन की, ये हो गया हमारा वर्ब या फिर प्रेडिकेटर, वीपी लिख दिया हमने, वर्ब या प्रेडिकेटर। वर्ब से पहले का पार्ट होता है सब्जेक्ट। अब क्या खेल रहे हैं जो है वो, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। कितने समय से खेल रहे हैं, समय को बताने वाला भी एडवर्ब हो जाएगा। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर स्पोक का जो है वो। अब हमेशा ध्यान में रखें कि अगर हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह की बातें हम अगर पढ़ रहे हैं, तो इनको पढ़ने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया जाना चाहिए। क्या तरीका है? तरीका कुछ ऐसे है कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट जो है वो, उसकी कुछ एक बातें ध्यान में रखें। सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज बनता है। कौन बनता है? नाउन फ्रेज। यानी सब्जेक्ट की जगह क्या प्रयोग किया जा सकता है, नाउन फ्रेज ही प्रयोग की जा सकती है। देखिए जरा, दे, माई फ्रेंड्स, दीज बोथ आर सब्जेक्ट्स, बोथ आर सब्जेक्ट। अब नाउन फ्रेज होती किससे है? ठीक है, नाउन फ्रेज जो है वो बनती है किससे? हेडवर्ड जिसका हो, किससे पहचान में आएगी, क्या होगी? हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या हो? या तो नाउन हो और या क्या हो? प्रोनाउन हो। यानी किसी फ्रेज का हेडवर्ड अगर नाउन या प्रोनाउन है तो वो क्या होगी? नाउन फ्रेज होगी। यहाँ देखिए, दे क्या है? प्रोनाउन है, और माई फ्रेंड में फ्रेंड क्या है? नाउन है। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो है वो नाउन फ्रेज बनता है, और हमेशा क्या होगा? हेडवर्ड क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। ये पहचान होती है किसकी? सब्जेक्ट की। उसके बाद में बात करें वर्ब की, ठीक है, या फिर प्रेडिकेटर की। ठीक है, 2 नंबर पे यही है ना, प्रेडिकेटर या वर्ब। तो इसकी बात करें तो ये हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ वर्ब फ्रेज जो है वो नाम आएगी, और इसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा पार्ट जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर ओ यानी ऑब्जेक्ट। क्या चीज हम देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वंस अगेन क्या होगा? नाउन फ्रेज बनेगा। किससे बनेगा? जिसका हेडवर्ड क्या हो, जिसका हेडवर्ड क्या हो, हेडवर्ड क्या हो? या तो नाउन हो या क्या हो? प्रोनाउन हो। ये दोनों होगा। ठीक है, सामान्यतः बात देखिए, ये वर्ब से पहले आता है। सामान्यतः बहुत ही 99% केसेस की अगर बात करें तो वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर बाद में भी प्रयोग किया जाए तो पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका प्लेस चेंज किया जाए तो पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ये वर्ब के सामान्यतः जो है वो क्या है? वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वर्ब फ्रेज जो है वो एलिमेंट्री पार्ट होता है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी पार्ट जो है वो होता है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी होता है, यानी वर्ब को हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से देखेंगे। उसके बाद हम बात करें, ऑब्जेक्ट के बाद हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की। अगर बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो 2 तरह के जो है वो बन सकते हैं। एक तो कौन बनेगा? नाउन फ्रेज बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है? एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो बन सकता है। नाउन फ्रेज बन सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। दोनों ही क्या बन सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसकी खास बात यह है कि जब हम सब्जेक्ट की बात करें, प्लस में वर्ब की बात करें, ठीक है, और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये वर्ब जो है सामान्यतः कौन सी वर्ब होगी? बी वर्ब होगी। पहचान लेना, याद रखें। जब कभी भी इस तरह की बातें देखोगे तो आप सामान्यतः ध्यान में रखें, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को बी वर्ब जोड़ेगी। या कौन जोड़ेगा? इस बी से रिप्लेस होने वाली, बी से रिप्लेस होने वाली वर्ब जोड़ेगी। रिप्लेस होने वाली वर्ब क्या करेगी? इसको जोड़ेगी इन दोनों। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है, बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कब? जब वो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़े। तो यहाँ पर वर्ब सामान्यतः इज एम आर वोज वर्ब होती है, या इससे रिप्लेस होने वाली वर्ब यहाँ पर होती है। उसके बाद हम बात करें कि एडवर्बियल क्या होता है, क्या क्या बनता है। तो ये बहुत ही जो है वो लंबा चौड़ा मैटर है, इसका ध्यान रखें। एडवर्बियल जो है वो एडवर्ब फ्रेज से बनते हैं। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज से बनते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा किससे बनते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज से बनते हैं।
और तीसरा क्या, रेयरेस्ट केस में, बहुत कम केसेस में या सामान्यतः क्या है, क्या नाउन फ्रेज से भी क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। ये सारी कहानी किसकी है, सेंटेंस एलिमेंट्स की है। आज हमने देखा, क्या देखा, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देखा। सब्जेक्ट क्या बनता है, हेडवर्ड जो हो, जब किसी फ्रेज का हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन हो तो वो क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है, और वो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्ब वर्ब से बनती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, या तो नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। सामान्यतः बी वर्ब होगी, सामान्यतः क्या होगी, बी वर्ब होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो इजी है। आप देखिए इसको, कॉम्प्लीमेंट को पहचानना सीखिए। क्या, ठीक है, जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए माई फ्रेंड इज ए गुड टीचर, माई फ्रेंड इज ए गुड टीचर। और दूसरा हमने लिखा माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ये दो बातें लिखी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आप वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए, ये वर्ब है, और हम देख रहे हैं ये वर्ब कौन सी है, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है ये। तो इस बी वर्ब के दोनों तरफ कुछ ना कुछ दिया हुआ है। वर्ब से पहले का पार्ट जो है माई फ्रेंड, ये है सब्जेक्ट है, देखकर पता लग रहा है। कैसे, क्योंकि पहली बात ये वर्ब से पहले यूज हुआ है, दूसरी बात इसमें हेडवर्ड क्या है, फ्रेंड नाउन है। तो ये नाउन हेडवर्ड होने के कारण ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगी बी वर्ब, इज एम आर वोज, और बी का मतलब हो जाता है क्या, इज एम आर और वोज और वर, ये हो जाती है इज एम आर वोज वर। ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगी, यानी इसको और इस पार्ट को कौन जोड़ रहा है, बी वर्ब जोड़ रही है। अब एक बात और ध्यान में रखिए, ठीक है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों क्या बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, एक होंगे, एक होंगे, एक होंगे। ध्यान में रखें, जब हम इस तरह से एक चक्र घुमाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो क्या है, फ्रेंड क्या है, ए गुड टीचर है, और गुड टीचर क्या है, फ्रेंड है। ये ऐसे चलेगा, फ्रेंड गुड टीचर फ्रेंड। आप देख पा रहे हो कि जो फ्रेंड है वही गुड टीचर है, तो ये दोनों एक बन रहे हैं, और जो एक बने वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, पहली बात। फिर देखिए माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, फ्रेंड क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, फ्रेंड, फ्रेंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट फ्रेंड। दोनों इस तरह से चक्र बना रहे हैं, चक्र बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अब फर्क क्या है दोनों में, ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों में, देखिए, ठीक है, फर्क दोनों में क्या है। यहां पर देखिए, ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा था दो चीजों से बनते हैं, या तो नाउन फ्रेज से बनते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज से बनते हैं। पता कैसे चलेगा, हेडवर्ड से। देखिए ए आर्टिकल आया और टीचर क्या है, हेडवर्ड है। टीचर क्या है, हेडवर्ड है, तो नाउन है। ठीक है, टीचर क्या हो गया, नाउन, तो ये हो गई नाउन फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट क्या किससे बना है, नाउन फ्रेज से। फिर देखिए फ्रेंड क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर अगर बताएं तो इंटेलिजेंट होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव से बना है, तो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, याद रखें। ठीक है, सामान्यतः प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में। हमने कॉम्प्लीमेंट को देखा कि ये दोनों एक बने तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट, आई सो ए बर्ड, आई सो ए बर्ड। ठीक है, आई सो ए बर्ड, मैंने देखा, ये तो हमारी वर्ब आ गई। और वर्ब से पहले और बाद वाला पार्ट एक बने तो कॉम्प्लीमेंट, और एक नहीं बने तो बताओ जरा, आई बर्ड है क्या, नहीं है। बर्ड आई है क्या, नहीं है। आई बर्ड है क्या, नहीं। बर्ड आई है क्या, नहीं। ये दोनों एक नहीं बन रहे तो ऑब्जेक्ट लिख दो। ध्यान से सुने, अगर आपके दोनों पार्ट जो है, पहले का, वर्ब के पहले का पार्ट और बाद वाला पार्ट एक बने तो कॉम्प्लीमेंट, और अलग अलग बने तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये टेक्निक्स है, न कि रूल है। ठीक है, ये क्या है, टेक्निक्स है। क्यों, सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट को ही बताता है। ठीक है, इसीलिए सब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ये इस तरह की बातें हैं कि हमने आज क्या देखा कि सेंटेंस के पार्ट देखे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके बाद में एलिमेंट्स देखे स्पोक का। हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट किससे बनता है, नाउन फ्रेज से। वर्ब किससे बनती है, वर्ब फ्रेज यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। ऑब्जेक्ट वंस अगेन नाउन फ्रेज से बनता है। कॉम्प्लीमेंट दो फ्रेजेस से बनते हैं, या तो नाउन या एडजेक्टिव। एडवर्बियल जो है वो एडवर्ब फ्रेज से बनते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज से बनते हैं, और किससे बनते हैं, नाउन फ्रेज से। डिटेल स्टडी जानने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट करिए, और टेलीग्राम चैनल को जो है वो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपके जो भी टॉपिक्स है आपकी नीड के, वो आपके सामने समय समय पर लेके आते रहते हैं। आगे भी आप बताते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।